हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो यूडीसी की वैकेंसीज का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन उसको लेके काफ़ी क्वारीज है। किसका जो सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशंस क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है, हेडक्वार्टर किस तरह के स्टेशन पे होते हैं, बहुत बच्चों के मन में है। तो आज का सेशन उन्हीं सभी क्वारीज को रिजॉल्व करने के लिए है। ईएसआईसी ये एक ऑटोनमस बॉडी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये वर्क करती है। तो गवर्नमेंट जॉब है, कोई इसमें शक शुबा नहीं है। अब इसमें जैसे दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो जिस तरह के जो नियम है 5 डे वीक है, यहाँ भी 5 डे वीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज है इसमें। जैसे गवर्नमेंट में आपके सभी डिपार्टमेंट्स में प्योरली 5 डे वीक होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ कुछ प्लेसेज ऐसे हैं, जैसे आपका अगर पोस्टिंग ईएसआईसी हॉस्पिटल में होगी, मेडिकल कॉलेज में होगी या डेंटल कॉलेज में होगी, तो उस वक्त फिर आपके 5 डे नहीं होके 6 डे वीक हो जाएगा। हाँ, वर्किंग आवर्स आपके चेंज हो जाएंगे। रूटीन में जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके अगर इसमें देखें तो आपके रहते हैं 9:30 टू 6 पीएम। 9:30 टू 6 पीएम जो रहते हैं, तो यहाँ 5 डे वीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी किसी ईएसआईसी हॉस्पिटल से आप जुड़ गए, डिस्पेंसरी से जुड़ गए, या मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज भी इसके एक दिल्ली में है, तो अगर उससे जुड़ गए देन आपके टाइमिंग चेंज हो जाएगा। फिर 5 डे वीक नहीं रहेगा, 6 डे वीक हो जाएगा। और जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो 9:30 से 6 नहीं होके 9 AM टू 4 PM हो जाएगा। और सैटरडे जो है वो 9 से लेके 1 तक का हाफ डे हो जाएगा। इनमें सभी में आधा घंटे का लंच आवर भी है। तो इस तरह की इसमें वर्किंग है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं अपने। सबसे पहले हर बच्चे के दिमाग में रहता है, जो भी वो जॉब करना चाह रहा है, कि उसमें उसे सैलरी क्या मिलेगी। तो इसमें अगर अपने देखें तो सैलरी का जो मैंने इसका बाइफर्केशन, बेसिक आपका 25,500 है, लेवल 4 का जॉब है, राइट। और डीए जो है, डीए लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड जुलाई में भी डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बढ़ा, होल्ड पे है। तो उससे पहले जो जनवरी में 17 था वही 17 चल रहा है। लेकिन अभी काफी अच्छे जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो निकल के न्यूज आ रही है उसमें यह है कि जनवरी 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि इसको एटलीस्ट 21% मान के चल सकते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर का होल्ड भी खोल देते हुए 25% हो जाए, लेकिन कम से कम आप 21% आप इस डीए को मान सकते हैं। तो डीए अगर 21% भी आप बेसिक का करेंगे तो ये हो गया आपका 5355। इसके बाद एचआरए आपके स्टेशन पे डिपेंड करेगा। इन्होंने XYZ 3 कैटेगरी में सिटीज को बना रखा है। एक्स कैटेगरी जो है उनमें 24% ऑफ बेसिक, इसमें 16, और ये बाकी सभी में 8%। तो ये आपके मेट्रोज हैं इसमें। और इसमें जो ए ग्रेड सिटीज हैं वो हैं, और इसमें जो बैलेंस जितने भी हैं वो इसके अंदर जेड में, राइट। तो अगर मैं 24% का देखूं इसमें एक्स सिटी के लिए, तो 24% आपका इसका आ गया 6120। तो ये एचआरए हो गया। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इसमें भी फर्क है। जो एक्स सिटीज है इनके लिए इसमें 3600 है, और जो बैलेंस है उनके लिए इसमें 1800 फिक्स है पर मंथ, राइट। तो अगर इसको आप सम अप करें तो ये 40 प्लस हो गया, 40,575 हो गया एक्स सिटी के। जो वाई और जेड के लिए अकॉर्डिंगली थोड़ा कम कर लीजिए। डिडक्शन में देखें तो मेजर आपका एक तो ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसी में एनपीएस का ही है सबसे बड़ा डिडक्शन, और ये होता है 10%। किसका? बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए का 10%। तो डीए में 21% अगर इसमें मानो, तो इस बेसिक प्लस डीए का करीब करीब ये 3086 3086 रुपए महीने के आपके ये कटेंगे। 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के हैं। हेल्थ स्कीम ये इसमें जो आपके डिपेंडेंट हैं वो इसमें कवर होते हैं, तो ये 125 रुपये पर मंथ है। फिर आपका फ्री इलाज डिपेंडेंट्स का इसमें हो जाता है, आप तो ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं ही है। यूनियन फीस है ये भी 50 रुपये पर मंथ फीस भी है। तो ये सभी डिडक्शन आप कर दें तो ये मान के चलिए कि ये करीब करीब 37.2 के 37,200
एक्स सिटीज में इन एंड सैलरी है, अकॉर्डिंगली वाई और जेड में आप इसमें कम कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी 1800 कम होंगे, और वाई और जेड में ये 16 और 8% बेसिक ये एचआरए में डिफरेंस आएगा। तो सैलरी अगर आप देखें तो बैंक के क्लर्क से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बैंक क्लर्क से बेटर है, इसमें कोई शक नहीं। ये हुआ सैलरी का। अब अगर अपने इसका देखें जॉब प्रोफाइल का, तो जॉब प्रोफाइल वैसे तो देखिए ये भी क्लर्क का क्लर्क है, तो वर्क तो क्लरिकल कैडर का ही होगा, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा। मेनली आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है, भी भले ही आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में किसी आपके अधिकारी की हेल्प करनी हो, या फिर आपको कोई कोई हो सकता है कैश में बैठे हैं आप चेक बना रहे हैं किसी के, तो है वही क्लरिकल कैडर। अगर आप कैश से हैंडल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको एडिशनल उसका एज ए कैशियर भी शायद 1800 या 2000 रुपये महीने के और मिलेंगे इसके अंदर। एक मैं पीछे उसमें भूल गया, आपके एक बोनस और है, ईयरली बोनस है, और वो करीब करीब 20,000 के अराउंड बोनस, परफॉर्मेंस लिंक बोनस है ये, लेकिन करीब करीब 20,000 रुपए ईयरली ये भी मिल जाता है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखें 40-41 और ये 1500 2000, ये तो 41 आप बड़े शहर में आप देखें तो 42-43,000 रुपए का एक ये जॉब हुआ इस तरह से। अब इसमें ईएसआईसी में आपकी जैसे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोफाइल क्या है। तो ईएसआईसी में आप देखिए कितने तरह के ये, एक आपके हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर हो गया। हेड ऑफिस के अलावा दिल्ली है जो, फिर रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के बाद में इसी रीजनल ऑफिस से सब रीजनल ऑफिस, और एक आपको ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, और कई जगह ब्रांच ऑफिस कम डिस्पेंसरी भी होता है, डिस्पेंस, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा आपके वर्किंग में उसी से चेंज आएगा। बाकी क्लरिकल कैडर का जॉब है भी, आप कैश हैंडल कर रहे हैं तो ओबियस है एज ए कैशियर आपको अलग से अलाउंस है। आप अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आपके अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्किंग थोड़ी और डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन हर जगह आपका है जो क्लरिकल कैडर ही। और ज्यादातर वर्क ऑनलाइन और आपका उसी पे लैपटॉप पे वर्क रहना है। आपको ध्यान होगा इसमें एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी ठीक ठाक लेवल का होता है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी इसमें एक आपके जो स्टेज है उसको एग्जाम क्रैक करने का, तो उसमें जो ये आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट ठीक लेवल का होता है, और आपका ज्यादातर काम कंप्यूटर पे ही होता है, राइट। तो ये इसका जो प्रोफाइल है ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पोस्टिंग हमेशा अर्बन ही होगी। रूरल एरियाज में कहीं भी आपको नहीं तो ईएसआईसी की कहीं डिस्पेंसरी मिलेगी, नहीं ब्रांच ऑफिस मिलेगा, और ये हेडक्वार्टर और रीजनल, रीजनल ऑफिस तो ऑब्वियस है कि स्टेट लेवल पे होती है। ये आपका दिल्ली है हेडक्वार्टर, देन ये रीजनल ऑफिस है स्टेट कैपिटल्स में है, और फिर सब रीजनल है, ये भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे है, और इवन ब्रांच ऑफिस और डिस्पेंसरीज हैं ये भी ठीक ठाक लेवल की जगहों पे ही है। तो अर्बन तो 100% आपकी पोस्टिंग है। जो बच्चे रूरल पोस्टिंग से डरते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, रूरल पोस्टिंग बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहेगी। और अगर इसमें अपने देखें और आपको टाइमिंग्स मैंने बता दी, अगर आपके हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में आप हैं, या ईएसआईसी के डिस्पेंसरी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपका वही है कि 9 से 4, 9 से 4, 9 AM टू 4 PM, और सैटरडे 9 AM टू 1 PM हाफ हो गया, संडे ऑफ हो गया। अदर देन डिस्पेंसरी और इनके अलावा जहां भी आप रहेंगे वहां सभी वही 9:30 टू 6 PM 5 डे वीक रहेगा। अब अगर इसमें करियर ग्रोथ देखें तो वैसे तो आप जो भी एक यूडीसी है ईएसआईसी में, जैसे आपने एज ए यूडीसी ज्वाइन किया है, ईएसआईसी यूडीसी जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन है वो एज ए असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद जो प्रमोशन है वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर है, और असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, इस तरह से डिप्टी डायरेक्टर देन एडिशनल डायरेक्टर,
ये आपकी इसमें रहता है, राइट। और वैसे तो ये 3 साल में आप इंटाइटल हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लगती रहती हैं, तो उसमें एग्जाम में अपीयर होने के लिए जब भी आपने ज्वाइन किया उसके 3 साल बाद आप उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम्स बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती, बहुत बार एग्जाम टाइमली नहीं होती हैं, तो आप ये मान के चलिए करीब 5 से 7 साल तो आपको लग जाती है यूडीसी से असिस्टेंट बनने। बट जिनने आप ये मान के चलिए कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ तक के बच्चे करीब करीब पहुंच जाते हैं, जो एज ए यूडीसी आपने ज्वाइन किया तो रिटायरमेंट तक असिस्टेंट डायरेक्टर जरूर पहुंच जाते हैं। हाँ, जिन बच्चों को बहुत जल्दी चांस मिल गया और उनकी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करते रहे तो हो सकता है वो डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर भी कुछ बन पाए, बट असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंच जाते, ऑफिसर ग्रेड में आ जाते हैं। अब इसके अलावा अगर अपने देखें ट्रांसफर्स का, कैरियर ग्रोथ होगी, देन ट्रांसफर्स की क्या पोजीशन है, तो ट्रांसफर से वैसे तो एक ही प्लेस से 3 साल के लिए अगर आपने जैसे कोई एक रीजनल ऑफिस में आप लगे, कोई एक आपका रीजन है, तो इंटर रीजन ट्रांसफर के लिए मिनिमम इन्होंने 3 साल का एक वो रखा है। तो उसके बाद देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आपके भी कितने इफर्ट्स हैं, किस लेवल के इफर्ट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 साल है, 3 साल के बाद आप इंटर रीजन ट्रांसफर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, राइट। और इसके अलावा अगर अपने देखें तो और इम्पोर्टेंट क्या चीज रही अपनी, ट्रांसफर हो गया मेडिकल फैसिलिटी का, जैसे सैलरी में आपने देखा जो सैलरी और पक्ष थे, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है, आप 100% आप की बीमारी का रिम्बर्समेंट है और वो एक 125 रुपये महीना और जो आपसे वो काट रहे हैं उसमें आपका जो डिपेंडेंट है वो भी सब 100% कवर हो जाते हैं। तो मेडिकल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जो बाकी के जो पक्ष हैं वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रांसफर की पॉलिसी अपने इसमें मैंने बता दी कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी है, क्या प्रमोशन की का स्कोप है। तो अगर जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर से अगर इसको कंपेयर करते हैं, मैं एक चीज जरूर कहना पड़ा चाहूंगा कि बैंक के क्लर्क से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली जैसे स्ट्रेस लेवल कम है, स्ट्रेस इसमें लेस है, वर्किंग स्मूथ है, और वही आपका 5 डे वीक है। भाई ज्यादातर जगह 5 डे वीक मिला, कुछ जगह जो है वहां आपका फिर वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए, तो 5 डे वीक है, ये भी आपको एक फैसिलिटी है। और एक जितना टाइम आपका जो आपकी टाइमिंग्स है, जैसे आपको अगर 9:30 टू 6 पीएम 9:30 AM टू 6 PM, तो इसका मतलब है कि आपको 6 बजे बिल्कुल आप अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे। वो नहीं है बैंक की तरह कि आप का टाइमिंग्स जो है उसके 2-2 घंटे बाद तक भी आप बैठे रहते हैं। छुट्टियों के दिनों में भी बहुत लोगों को अपने कुछ पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए आना पड़ जाता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा, रिलैक्स जॉब है, कहीं दूर दूर तक। एक बैंक क्लर्क है उसको बहुत छोटी जगह गांव में भी जाना पड़ सकता है, वो पोजीशन यहाँ नहीं है। ट्रांसफर से एक स्टेशन से स्टेशन बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं है। इन जनरल जो 3 साल के बाद ट्रांसफर भी होते हैं तो ज्यादा कोशिशें जो क्लर्क लेवल पे और नीचे के लेवल पे यही रहती है कि उसी स्टेशन के किसी दूसरे ब्रांच में, जब तक आपकी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं है तो आपको बहुत जल्दी प्लेस चेंज नहीं करते हैं। उन्हीं प्लेसेस पर आपको एक ही प्लेस पे मान लो एक से ज्यादा है, उसी प्लेस पे आपकी डिस्पेंसरी भी है, ब्रांच ऑफिस भी है, वही रीजनल ऑफिस भी है, या सब या रीजनल ऑफिस है, तो आपको उस रीजनल से सब रीजनल में कर देंगे, डिस्पेंसरी में कर देंगे। आपका स्टेशन चेंज बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता है जब तक आप नहीं चाहते। तो हेडक्वार्टर वाइज डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। वर्किंग का जो स्ट्रेस जो अपने देखें वो कम है, और इन एंड सैलरी भी बैंक क्लर्क से कम नहीं है, ज्यादा है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा जो बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आता है, और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन अगर जो बच्चा सिंसियर है तो बैंक में मैं ये मान के चलता हूं कि बैंक का क्लर्क ज्यादा प्रमोशन ले सकता है, बशर्ते कि वो सिंसियर है। हाँ, एक जो बैंक में हाई जो बेनिफिट, जैसे दूसरे कुछ बेनिफिट्स हैं, पेट्रोल और आपके न्यूज़पेपर और वो सब भी आप अगर क्लब भी कर देते हैं तो इस सैलरी से ऊपर आप नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी जो बैंक में है वो यहाँ नहीं है, और वो एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहां आपको जो लोन फैसिलिटी है, जो लोन मिलता है,
आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस हो, ले व्हीकल लोन हो, वो सब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, वो एक बहुत बड़ा एक फर्क जरूर है। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, और सेकंड आपके हाथ में ऑप्शन भी है क्या, भाई ये चीज वो देखेगा कि मुझे बैंक अच्छा है या ये ईएसआई से अच्छा है, जिसके पास दोनों ऑफर हो। अगर आपके पास कोई आप जॉबलेस है, ऑफर ही नहीं है, तो ऑब्वियस है जो पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लो। लेकिन दोनों के अपने कुछ प्रोस हैं और कुछ कॉन्स हैं, और ईएसआई से यूडीसी किसी भी एंगल से बुरा जॉब नहीं है, अच्छा जॉब है, रिलैक्स जॉब है, अर्बन हेडक्वार्टर से, तो निश्चिंत होके आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और जॉब कीजिए। प्राइवेटाइजेशन का भी डंडा इस पे नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।